महाद्वीपों के क्रम में आइए हम लोग आज ओशिनिया महाद्वीप, जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, तो आज हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वैसे तो कहने को कई देश हैं, लेकिन आपको जो मुख्य रूप से अध्ययन करना है वो एक आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दूसरा आपका तस्मानिया है और तीसरा न्यूजीलैंड है। इस तीन चीज़ को हमें विशेष रूप से फोकस करना है। इसके साथ ही हमें थोड़ा सा देखना रहेगा जो आपका माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया है और साथ में इसे कहते हैं कि पोलिनेशिया है। तो मेलानेशिया किसे कहते हैं, माइक्रोनेशिया किसे कहते हैं या पोलिनेशिया किसे कहते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं कि न्यूजीलैंड देश को, कि न्यूजीलैंड से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में आप विशेष रूप से फोकस अगर करेंगे, अपने नक्शे को आप खोल लेंगे और नक्शे में सबसे पहले जो है आपका न्यूजीलैंड का जो उत्तरी भाग है, ये उत्तरी द्वीप है और ये इसका दक्षिणी द्वीप है। तो सबसे पहले जो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके उत्तरी और दक्षिणी द्वीप से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि न्यूजीलैंड जो है इसे हम लोग पूरब का ब्रिटेन या दक्षिण का ब्रिटेन नाम से भी जानते हैं। किसी किसी किताब में इसे पूरब का ब्रिटेन लिखते हैं और किसी किसी किताब में इसे दक्षिण का ब्रिटेन लिखते हैं। तो दो क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं, पूरब का ब्रिटेन और दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं। ब्रिटेन की जो स्थिति यूरोप महाद्वीप में है, कि जो यूरोप महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप का भी ऐसे ही जो उसकी मुख्य भूमि होती है, मुख्य भूमि से आपका जो है अलग हट के, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया की ये आपकी मुख्य भूमि है इसकी, तो ये मुख्य भूमि है। इस मुख्य भूमि से जो है जो आपका ये न्यूजीलैंड है ये उससे अलग है। इसी प्रकार अगर आप यूरोप के नक्शे में जाएंगे तो जो आपका ब्रिटेन है वो उसकी मुख्य भूमि से कुछ दूर सागर में स्थित है, तो इसीलिए इसकी तुलना की गई है। तो तुलना की गई है, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, इसके किस द्वीप पर, इसकी न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन, इसके किस द्वीप पर है, उत्तरी द्वीप पर है कि दक्षिणी द्वीप पर है। देखिए वेलिंगटन जो है ये उत्तरी द्वीप पर है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। दूसरा इसे कहते हैं उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप के बीच में, यहाँ पे आपका एक कुक जल संधि है। अगर आप इसका प्राकृतिक देखेंगे तो थोड़ा सा प्राकृतिक को जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ज़रा आप देखिए, ये देखें, ये आपकी कुक जल संधि है। तो कुक जल संधि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुक जल संधि किसके बीच है, ये न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच पड़ता है, ये क्वेश्चन बनता है। फिर अगर आप इसी में आते हैं तो एक पूछता है प्लेंटी की खाड़ी कहाँ है। तो प्लेंटी की खाड़ी आपके उत्तरी द्वीप के उत्तर में है, इस प्लेंटी की खाड़ी को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर जब आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए कैंटरबरी की खाड़ी है, तो कैंटरबरी से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कैंटरबरी की खाड़ी कहाँ है, ये आपके दक्षिण द्वीप के पश्चिम पूरब में आपके ये स्थित है। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान दें तो प्लेंटी की खाड़ी, कैंटरबरी की खाड़ी, कुक जल संधि, उत्तरी द्वीप में ही आपका वेलिंगटन द्वीप जो है, तो ये भी। और एक जो क्वेश्चन पूछता है कि माउंट कुक कहाँ है, तो माउंट कुक से भी पूछता है कि ये किस द्वीप पर है, दक्षिणी द्वीप पर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और जिसमें सबसे अहम क्वेश्चन बनता है वो दक्षिण आल्प्स पर्वत से बनता है कि दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड के किस द्वीप पर है, उत्तरी द्वीप पर कि दक्षिणी द्वीप पर। तो ध्यान रखिएगा ये दक्षिणी द्वीप पर है, ठीक है। अच्छा, दक्षिण अगर ये आल्प्स कहेगा तब आपका यूरोप का पर्वत जो फ्रांस के पास है, आप उसे ध्यान दीजिए। यूरोप के महाद्वीप में हमने आल्प्स पर्वत के बारे में विस्तार से बताया है, आप उसे देख लें। लेकिन अगर दक्षिण आल्प्स लगा देगा, आल्प्स के आगे दक्षिण शब्द लगाता है, तो ये आपके न्यूजीलैंड में आता है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान जो है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, दक्षिण आल्प्स शब्द आया नहीं कि लोग तुरंत टिक मार देते हैं कि यूरोप के कंट्रीज़ को, ठीक है, जो वो 2-3 देशों में फैला हुआ है आल्प्स, तो लोग का दिमाग वहाँ जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें हम लोग दक्षिण द्वीप में जो आपका न्यूजीलैंड का है, दक्षिण आल्प्स शब्द लगने पर तुरंत वहाँ का लोकेशन चेंज हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो न्यूजीलैंड की मूल निवासी है, वहाँ की जो मूल निवासी है, उस मूल निवासी को हम लोग माओरी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड की जो मूल निवासी है वो कौन सी है। तो न्यूजीलैंड की जो मूल निवासी होती है वो आपकी माओरी होती है। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे कहने को तो ये बहुत छोटा सा द्वीपों का देश है, लेकिन इससे आपके कई क्वेश्चन। यहाँ से कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, वो आपका कीवी है। हालांकि यहाँ पे एमू, कीवी, कोराबर्रा, कई ऐसे पक्षी हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखना है। यहाँ की न्यूजीलैंड की लगभग आप ये मान के चलिए कि 80% से ऊपर यहाँ की जो पॉपुलेशन है, 80 क्या आप 85 तक कह ले जाइए, तो ये नगरों में निवास करती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है पूरी कंट्री ही जिसे कहते हैं अर्बनाइज्ड है, ठीक है। मैक्सिमम जनसंख्या यहाँ पे नगरों में निवास करती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जिसे कहते हैं न्यूजीलैंड से उठाए जा सकते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा।
दूसरा क्वेश्चन जो द्वीपों से इसके पास से आ रहा है वो आपके तस्मानिया से आता है। ठीक, तस्मानिया देखिए, ये तस्मानिया है। अब तस्मानिया को अगर हम राजनीतिक में देख लें तो राजनीतिक में आपको इस तरह ये दिखेगा। तस्मानिया का सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि है, तो ये बाब जल संधि है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और तस्मानिया में जो है साल भर वर्षा होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड और तस्मानिया दो ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे साल भर वर्षा होती है। और जो तस्मानिया हैं ये जो आपका यहाँ पर जब आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको और हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जब हम लोग यहाँ पर आते हैं इसके उत्तर पूर्वी हिस्से में उत्तर से दक्षिण की ओर जब इधर चलते हैं तो यहाँ अगर आप इसका प्राकृतिक खोल लेंगे तो प्राकृतिक में देखिए यहाँ पे आपको एक नाम मिलेगा, विशाल विभाजक पर्वत श्रेणी, मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही जो बढ़ा हुआ हिस्सा है वो आपके जो है तस्मानिया के रूप में यहाँ दिखता है। ठीक है, ये अंदर ही अंदर सागर के पास आकर यहाँ पे उभरा हुआ है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक ये प्रश्न बनता है। अब ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नाम जब आता है तो यहाँ से एक बहुत अहम क्वेश्चन जो आपका बन रहा है वो ये बनता है कि 4 पर्वत का नाम देता है, रॉकीज़, एंडीज़, हिमालय और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इनका क्रम लगाने कहता है लंबाई के आधार पे कि सबसे लंबा कौन है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे लंबा आपका एंडीज़ पर्वतमाला है, फिर रॉकीज़ है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, हिमालय पर्वत चौथे नंबर पे आता है। तो इस प्रकार से इनका क्रम देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी आगे हम बताते हैं आपको। लेकिन जैसे इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जब आप उत्तर पूर्व में आते हैं, ठीक है, तो ज़रा सा इसको हम लोग राजनीतिक में देख लेते हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं, अगर इस नक्शे को आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले हिस्से में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आपके उत्तर पूर्व में जो है यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर जो है आपका देखिए ये राजनीतिक में प्राकृतिक में आ जाइए। यहाँ पे क्या है, विशाल अवरोधक प्रवाल चट्टान, जिसे हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के आपके उत्तर साइड से ही उत्तर पूर्व में उत्तर से दक्षिण की ओर ये बढ़ा हुआ है। हालांकि ग्रेट बैरियर रीफ पे मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो जो है इस पर बनाया है, मतलब विस्तार से, बड़ा का मतलब ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। तो इसके बारे में अब यहाँ चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, आप इसे जो है मेरे उस वीडियो पे जाइएगा, इसके बारे में मैंने काफ़ी बड़े रूप में समझा के बताया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये ऑस्ट्रेलिया से जो है ग्रेट बैरियर रीफ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब जिसे कहते हैं, जब हम लोग इसके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही अब आते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जब आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये आपके लगभग 7 भागों में बटा हुआ है। देखिए, ये आपका पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। तो ये विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ये 7 भागों में बटा है। सबसे पहले तो आप इन सब की राजधानी याद कर लीजिएगा कि जैसे मान लिया पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, जैसे यहाँ पे पर्थ है। उत्तरी क्षेत्र है तो ये उत्तरी राज्य की राजधानी क्या है, यहाँ पे डार्विन है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आपका दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र की राजधानी क्या है, तो आपका क्या नाम है, एडिलेड है। अगर आप क्वींसलैंड में आते हैं तो क्वींसलैंड में क्या है, ठीक है, ब्रिस्बेन है। जब आप न्यू साउथ वेल्स में आते हैं तो इसकी क्या है, इसकी राजधानी सिडनी है। और जब आप विक्टोरिया में आते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, मेलबॉर्न है। देखिए, ये मेलबॉर्न दिख रहा है विक्टोरिया में। लेकिन अब आपके मन में आएगा तो ये कैनबरा क्या है, ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो इसको भी ध्यान देने योग्य बात है। सबसे पहले हम लोग इसके बाहर देख लेते हैं कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे आपका ये जो मैंने कहा कि बास से जल संधि, एक तो इसे ध्यान दे लीजिएगा। दूसरी बात इसे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की विशाल खाड़ी, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बिल्ट, एक इसको क्वेश्चन ध्यान दे लीजिएगा। थोड़ा सा इसका प्राकृतिक अगर हम लोग खोल लेंगे तो और आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक प्रश्न तो यही बनता है कि स्पेंसर की खाड़ी कहाँ है। स्पेंसर की खाड़ी के बाद जो है ये ऑस्ट्रेलिया की विशाल खाड़ी, दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा खाड़ी से जो क्वेश्चन बनता है जिसे हम लोग भूगोल की खाड़ी कहते हैं, जिसे जियोग्राफी की खाड़ी कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अहम ये बनता है कि भूगोल की खाड़ी कहाँ है, तो जियोग्राफी की खाड़ी या भूगोल की खाड़ी के नाम से क्वेश्चन बनता है। चौथा इसे कहते हैं जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ कारपेंटर की खाड़ी है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके बाहर कुछ रूप में क्वेश्चन जो बन रहे हैं इनको भी ध्यान रखिएगा। और जैसे ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले तो जो है आप ये जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे एक कोरल सागर है। कोरल सागर के जैसे ही आप जो है यहाँ पे आते हो तो पापुआ की खाड़ी है। पापुआ की खाड़ी के बाद यहाँ टोर्स जल संधि है, ठीक है, जो आपके पापुआ न्यू गिनी और ये जो अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी हिस्सा है जिसे केप यार्क क्षेत्र कहते हैं, यार्क आंतरिक कहते हैं, इस यार्क आंतरिक के बीच में टोर्स जल संधि है।
जैसे ही इसके हम लोग पश्चिम में आते हैं अराफुरा सागर है, अराफुरा सागर के हम लोग और पश्चिम में आते हैं तिमोर सागर है, तिमोर सागर के ऊपर आते हैं बांदा सागर है। थोड़ा इनका लोकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जिसे कहते हैं आपका पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पे बोनापार्ट की खाड़ी है, जोसेफ बोनापार्ट, इसे पूछता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में घुमा फिरा के वो पूछ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो है, अब इसके कुछ पोर्शन को हम लोग उठाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से क्या बन रहे हैं। आप लोग पुनः अपने राजनीतिक वाले क्षेत्र में, राजनीति वाले नक्शे पे आ जाइए कि राजनीतिक नक्शे में इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। तो जब ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो जिसे आपने उन्हें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा था, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पास ही जो है आपका यहाँ पे तो एक जगह का नाम है जो है न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। इस न्यू साउथ वेल्स में जो है माउंट कोसिस्को, जब आप राजनीतिक प्राकृतिक खोलेंगे तो प्राकृतिक में आपको मिल जाएगा, फिजिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपके किस राज्य में है वो पूछ सकता है। तो कहाँ पे है आपका न्यू साउथ वेल्स में है, तो एक न्यू साउथ वेल्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जिसे कहते हैं एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो है, इससे थोड़ा सा हम लोग 2-3 हवाओं से क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी बन रहा है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नक्शे में अब सारी चीज़ें A to Z तो इस पर बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन ये है कि ऑनलाइन पे जितना जो है मैक्सिमम हो सकता है आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले पूछता है कि ब्रिक फिल्डर कहाँ बहती है, तो ब्रिक फिल्डर आपके यहाँ बहती है। अब ये ब्रिक फिल्डर कैसी हवा है, ये ब्रिक फिल्डर जो है ये आपकी एक गर्म हवा है, ठीक है, गर्म हवा है। तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में यहाँ पर ब्रिक फिल्डर चलती है। ब्रिक फिल्डर के बाद जब आप आते हैं तो यहाँ पे सदर्न बस्टर्स आता है। तो सदर्न बस्टर्स जो है ये आपके इस स्थान पर है। सदर्न बस्टर्स जो है ये एक ठंडे पवन है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में इस स्थान पे चलती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ब्रिक फिल्डर्स हो गई, यहाँ पे आपका सदर्न बस्टर्स हो गया। और जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में आते हैं इस स्थान पे, तो यहाँ पे जो है विली विलीज है, ठीक है। विली विलीज भी एक गर्म पवन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया के हम लोग इस हिस्से में आते हैं, यहाँ पर ये हिस्सा, तो ये हिस्सा जो आपका रहता है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है कि इसमें बरसात जो होती है वो ठंडक में होती है और गर्मी का मौसम शुष्क रहता है और यहाँ पर रसीले फल की खेती होती है। तो ये इतनी विशेषताएं जो है भूमध्य सागरीय जलवायु से रहती है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। तीनों दक्षिण महाद्वीप जो होते हैं, दक्षिण महाद्वीप का मतलब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो इन तीनों महाद्वीपों में सर्वाधिक कोयले का भंडार अगर किसी क्षेत्र में है तो वो किस क्षेत्र में है, वो आपके ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ पे, अब कोयला यहाँ पे काफ़ी बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। तो सर्वाधिक कोयले का जो उत्पादन वाला क्षेत्र है वो न्यू साउथ वेल्स है। तो न्यू साउथ वेल्स में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। कोयले का भंडार भी यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में है। हंटर घाटी इसे कहते हैं, इसका महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। न्यू कैंसिल, ठीक है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से इसमें ये नाम दे के पूछ सकता है कि न्यू कैंसिल ये कहाँ है, ये आपके क्या नाम है, या हंटर घाटी कहाँ है। हंटर घाटी कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये सारे जो है आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो है ये क्या हैं, ये कोयला खनन क्षेत्र वाले हैं। साथ में अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के, जब हम पश्चिम में आते हैं, इससे पश्चिम में आप आ जाइए, जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आपका पिलवारा जमाव है। पिलवारा जमाव में लॉ एस का जो है संचित भंडार के दृष्टि से जाना जाता है। तो पिलवारा जमाव को पूछ सकता है कि पिलवारा जमाव किस लिए फेमस है, तो ये लॉ एस के यहाँ पे संचित भंडार हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स में ही आते हैं, तो न्यू साउथ वेल्स में यहाँ पे ब्रोकन हिल के निकट कुल्का और कुताना की खान बहुत पूछता है, ठीक है। हो सकता है किसी नक्शे में दिया हो या किसी ना। ये ब्रोकन हिल, अगर आप इसे मेरे पेन का जो नोक है आप यहाँ देखिए, ब्रोकन हिल ये जगह है, ठीक है, नक्शे में आपको दिखेगा। तो ये कुल्का और कुताना ये भी लॉ एस के बहुत बड़े भंडार वाले क्षेत्र हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब यहाँ पर आए गए हैं तो तस्मानिया से भी एक क्वेश्चन बनता है, नीचे ही है, अभी ध्यान आ गया तो आपको बता दे रहा हूँ। तस्मानिया में एक क्वेश्चन बनता है कि तस्मानिया में ये विश्चाक की खान कहाँ है। तो विश्चाक की खान जो है ये टेन के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। तो विश्चाक की खान जो है ये तस्मानिया में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सबसे अहम क्वेश्चन जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में जो खनिज से बनता है वो है बॉक्साइट से। बॉक्साइट ये जो आपका केप यार्क क्षेत्र से कहते हैं, ये जो पूरा ये मुंडी टाइप में निकला हुआ है, यहाँ से लेकर ये पूरा जो मुंडी टाइप निकला है, इसे केप यार्क क्षेत्र कहते हैं।
पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े बॉक्साइट का भंडार यही है, ठीक है। पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान इसका आता है और बहुत बड़े पैमाने पर इसे कहते हैं कि यहाँ बॉक्साइट का भंडार संचित है। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी ये क्षेत्र। जब हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखिए बगल में कारपेंटर की खाड़ी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी के बगल में आते हैं कोरल आपका सागर है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जिसे कहते हैं को घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछ सकता है KPR क्षेत्र किस में आएगा, तो ये आपके क्वींसलैंड में आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आते हैं तो यहाँ पे जो है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे कालगुरली और कुलगार्डी, यहाँ पे सोने की खानी है, ये बहुत फेमस है। कालगुरली कुलगार्डी, ये कई बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है। साथ में आपके अगर ये इसी क्षेत्रों में ही पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ही कालगुरली में ही चांदी की भी खाने हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। चांदी की खाने यही नहीं, खाली पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं है, यहाँ ब्रोकन हिल जो है जो न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है, न्यू साउथ वेल्स में ब्रोकन हिल और माउंट ईसा जो है आपके क्वींसलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो ये माउंट ईसा और आपके क्या नाम है ये ब्रोकन हिल, ये सब आपका क्वेश्चन, चाहे ब्रोकन हिल है, चाहे माउंट ईसा है, चाहे कालगुरली है, कुलगार्डी है, ये सब जो है सोने चांदी की खाने हैं, इन पर भी विशेष रूप से फोकस रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो हंटर घाटी है, हंटर घाटी भी इसे ऑस्ट्रेलिया का कोयले का रूर कहते हैं, बहुत पूछता है कि हंटर घाटी कहाँ है या किस लिए फेमस है, तो हंटर घाटी ऑस्ट्रेलिया का जो है ये कोयले के लिए फेमस है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके घुमा फिरा के आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब को हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा नक्शे देखकर पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो ये सारे जो है आपके हैं। अब ऐसे में ही अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं थोड़ा कृषि क्षेत्र के लिए, तो कृषि क्षेत्र पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो कृषि क्षेत्र में तो सबसे पहले तो पशुपालन में भी आते हैं। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर भेड़ पालन कहीं होता है तो आपके इसी क्षेत्र में होता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के मामले में क्वींसलैंड तो विशेष रूप से फेमस है। ये ऑस्ट्रेलिया का द्वीप और न्यूजीलैंड, ये दोनों जो है, न्यूजीलैंड जो आपका ये आ गया, ठीक है। न्यूजीलैंड में भी भेड़ पालन होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी भेड़ पालन होता है। और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए कि ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा 2-3 देश जो होते हैं, जिसमें आपका चाइना है और ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें विशेष रूप से आता है। इन सारे क्षेत्रों को थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सब जो है आपके क्या हैं, ये सारे के सारे क्षेत्र भेड़ पालन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अब ये चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, यूके हो गया, इन सब जगहों पर जो है भेड़ पाले जाते हैं, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया का विशेष रूप से स्थान आता है। इन सबको देखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक मेरिना ऊन का निर्यात आज यहीं से होता है विश्व में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मेरिना ऊन कहाँ से होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसका काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। साथ में जब हम आते हैं इसके थोड़ी सी कुछ नदी वाले क्षेत्रों पर भी, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे आपका मरे डार्लिंग बेसिन है, ठीक है। तो मरे डार्लिंग बेसिन है, तो ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है कि मरे डार्लिंग जो है नदियाँ ये कहाँ से आती हैं, कहाँ गिरती हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। मरे और डार्लिंग ये आपके इस पे इनकाउंटर की खाड़ी में, ठीक है, यहाँ पे जो है ये गिरती हैं। तो एक तो मरे डार्लिंग बेसिन को ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षेत्रों में अगर हम आते हैं थोड़ा सा, तो मरुस्थलों में अगर आ जाएं, क्योंकि मरुस्थल से भी आपके इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो एक तो ये आपका बृहद रेतीला मरुस्थल, ठीक है, ग्रेट सैंडी। तो ग्रेट सैंडी जो है आपका एक तो ये आता है, दूसरा गिब्सन से क्वेश्चन आते हैं, तीसरा इसे कहते हैं, तीसरा जो है आपका बृहद विक्टोरिया मरुस्थल, एक इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, एक इससे क्वेश्चन आते हैं, और एक सिम्पसन से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, एक तो ग्रेट सैंडी, ठीक है, आपका सिम्पसन, गिब्सन और बृहद विक्टोरिया मरुस्थल, ये 4 जगहों से क्वेश्चन आते हैं। इनके साथ ही अगर उत्तर में हम थोड़ा सा ओवर आते हैं, तो यहाँ देखिए मस्ग्रेव पर्वत श्रेणी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मस्ग्रेव के ऊपर मैकडोनाल्ड्स पर्वत श्रेणी है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपकी आयर झील है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब जिसे कहते हैं जितने भी आपके मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, क्योंकि ये जो पश्चिम का मरुस्थल है, खासतौर से अगर आप राजनीतिक में देखेंगे इस चीज़ को, तो राजनीतिक में जो है देखिए ये पश्चिम हिस्सा काफ़ी बड़ा है, और यहीं पे आपका ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम का मरुस्थल है, जो सब बहुत पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा के बाद यही आपका आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि जो आपके चाहे वो सिम्पसन है, चाहे बृहद रेतीला मरुस्थल है, चाहे गिब्सन है, चाहे आपका बृहद विक्टोरिया मरुस्थल, इनका क्रम लगाने पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, जैसा भी होगा। विशाल आर्टेजियन बेसिन कहाँ है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा।
तो ये सब के सब जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं आपके जो है एग्ज़ाम में ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं 2-3 साल के अंतर पे पूछे ही जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही विमरा का मैदान गेहूँ के लिए बहुत फेमस है। ये आपके विक्टोरिया क्षेत्र में है, जो विमरा का मैदान है, ठीक है, ये विक्टोरिया क्षेत्र है। तो विक्टोरिया क्षेत्र में ये भी पूछा गया प्रश्न है कि विमरा का मैदान कहाँ है। ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है, जो आपके विक्टोरिया क्षेत्र में पड़ता है। और साथ ही क्या नाम है, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी बेसिन भी जो मैंने इससे पहले बताया था, ये भी गेहूं का एक बृहद जिसे कहते हैं उत्पादक वाला क्षेत्र है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मिला जुला के ये है कि ये सारे क्वेश्चन मोटे मोटे रूप में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इन सबको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि मेलानेशिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पॉलिनेशिया में कौन कौन से आते हैं, माइक्रोनेशिया में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मेलानेशिया। मेलानेशिया है तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नक्शा विशेष रूप से खोला है, आप लोग क्या करिए ना हो तो विश्व का नक्शा खोल लीजिए। और विश्व के नक्शे में आप लोग ज़रा देखिएगा कि मेलानेशिया का लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। तो इंडोनेशिया से लेकर थोड़ा ऊपर में आ जाइए, ठीक है, और फिलीपींस के बीच में। तो फिलीपींस से इंडोनेशिया के बीच का जो पूरा क्षेत्र है उसमें कौन आता है, उसमें पूरा का पूरा जो है मेलानेशिया का क्षेत्र आता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे इसमें पापुआ न्यू गिनी आता है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के बाद सोलोमन द्वीप आता है, वनुआतू आता है। अब सोलोमन आपका ये हो गया, ठीक है, वनुआतू आपका ये हो गया, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी आपका ये हो गया। तो ये सारे के सारे क्षेत्र जो है आपका फिजी आप नक्शे में देखिए, फिजी यहाँ पर है। तो क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का है इसलिए थोड़ा ये दूर है, लेकिन जब नक्शे में जाएंगे तो थोड़ा कम दूर में ही रहता है। तो आप जब जाएंगे वहाँ पे तो इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच देखिएगा, ठीक है। तो इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच जो है ये आपके द्वीप पूछता है। ये सारे द्वीप जो है, चाहे मैंने पापुआ न्यू गिनी का नाम लिया, सोलोमन है, वनुआतू है, कैलेडोनिया है, फिजी है, ये सारे के सारे द्वीप जो है किस में आ रहे हैं। हालांकि नक्शे से कुछ हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट द्वीप दिखा दे रहे हैं, जैसे पापुआ न्यू गिनी हो गया, ठीक है, इसमें आप यहाँ ये सोलोमन द्वीप हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर आते हैं न्यू कैलेडोनियन हो गया, आप वनुआतू हो गया, ठीक है, लायल्टी द्वीप समूह हो गया, इन सबको देख लीजिएगा। फिजी द्वीप समूह देख लीजिएगा, ठीक है, नॉरफॉक देख लीजिएगा, नॉरफॉक के बाद आप एलिस द्वीप देख लीजिएगा, गिलबर्ट देख लीजिएगा, किरबाती देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आगे यहाँ पे एक मार्शल द्वीप आएगा, आगे वो भी है। तो कहने को द्वीप से क्वेश्चन यहाँ बहुत आते हैं, वो लोग यही क्वेश्चन पूछता है कि ये आपके किस सागर में है, तो सागर का लोकेशन पूछता है, ठीक है। तो ये सब आपके प्रशांत महासागर में आते हैं, तो इन सब को जिसे कहते हैं कि ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये है जब क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि मेलानेशिया में कौन कौन से आते हैं, तब क्वेश्चन का रूप चेंज हो जाता है। तब कोई मेलानेशिया में जो है आपका वही पापुआ न्यू गिनी, वनुआतू, कैलेडोनिया, फिजी, सोलोमन, ये सब द्वीप आएंगे, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम माइक्रोनेशिया कहते हैं तो माइक्रोनेशिया ये भी प्रशांत महासागर का एक राज्य है। माइक्रोनेशिया में आपके 4 द्वीप आते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मार्शल हो गया, गिलबर्ट हो गया, कैरोलिन हो गया, उत्तरी मारियाना हो गया, तो इनको जब आप वर्ल्ड का मैप खोजेंगे तो इसी के बगल में ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बगल में जब आप जाएंगे तो आपका विश्व का नक्शे में आपको सारी चीज़ें वहाँ पर दिखेंगी कि हाँ कहाँ पर मारियाना है, कहाँ कैरोलिन है, कहाँ मार्शल है, कहाँ गिलबर्ट है, तो वो आपको दिखेगा। मार्शल हो सकता है इसमें प्राकृतिक में मार्शल द्वीप आपको दिखाया जा सकता है। देखिए जैसे ये लायल्टी वगैरह है ना, ये सब पूछा गया प्रश्न है। लायल्टी है, वनुआतू है, सांता क्रूज है, सोलोमन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इन सब को ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, तो आप इसके बगल में आइएगा तो आपको वहाँ पे माइक्रोनेशिया मिल जाएगा। तो माइक्रोनेशिया में 4 द्वीप आते हैं। और जब पॉलिनेशिया की बात करते हैं कि पॉलिनेशिया में कौन आता है, तो पॉलिनेशिया में भी आपके जहाँ पे हवाई द्वीप समूह है, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है, जब आप हवाई द्वीप समूह पर आएंगे तो जो आपके यूएसए का क्षेत्र है, यूएसए का राज्य है, तो हवाई द्वीप समूह के आसपास देखिएगा वहाँ पे हवाई द्वीप समूह, समाओ, टोंगा, तुवालू, किरबाती, कुक, ये कुछ द्वीप मिलेंगे। तो ये सारे के सारे द्वीप जो आपके आते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये सब के सब द्वीप आपके आएंगे पॉलिनेशिया में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे पॉलिनेशिया में कौन आता है, माइक्रोनेशिया में कौन आता है, या मेलानेशिया में कौन आता है, ठीक है। न्यूजीलैंड से हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तस्मानिया से क्या क्वेश्चन बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सब को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन की कोई निश्चित एग्ज़ाम में कंपटीशन में तो एक बात है कि आपका इसमें प्रवेश करने का तो निश्चय है कि कहाँ से निश्चित है कि कहाँ से आप प्रवेश करें, लेकिन हमें कितना पढ़ना है इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग डार्लिंग रेंज को देख लीजिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देख लीजिएगा, मशग्रेव पर्वत को देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सब को जो है किसी को भी हल्के हाथ मत लीजिए। जैसे यहाँ पे ग्रेट पर्वत श्रेणी है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब है। तो इनसे भी थोड़ा सा यहाँ पे क्या नाम है,
जो भी अच्छा कुछ आपकी और छोटी छोटी झीलें हैं, आइए थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ ये थोड़ा सा जूम कर लीजिए इसे, ठीक है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो इसमें जो है आप थोड़ा सा इस तरह देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे एक करनेगी झील है, करनेगी झील के बाद यहाँ पे जो है आपका बाली झील है, यहाँ मुरे झील है, इसे थोड़ा ध्यान दे लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए वेस्ट झील है। तो ये करनेगी और यहाँ पे मुरे, ये पूछा गया प्रश्न में, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे एक झील और पूछता है कि मैकडोनाल्ड पर्वत मस्क्रेब के बीच ये अमंडसन झील है, ठीक है। अमेंडस झील जो है इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये बगल में तो आयरलैंड है ही है, ये आयर झील, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन को है आपके कहीं ना कहीं उठा के पूछ सकता है। और इससे पहले आपके ऑस्ट्रेलिया में जो धाराओं से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये धाराओं का क्वेश्चन हमने अपने धारालय चैप्टर में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, तो थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा। तो एक ये मोटा मोटा खाका था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।